आईपीएल 2023 में वो तारीख 30 अप्रैल की थी जब मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर नजर आ रही थी। और बहुतेरे लोग कह रहे थे कि यार मुंबई का हाल फिर वही होना जो पिछले साल हुआ था। लेकिन आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो मुंबई क्वालिफायर 2 में पहुंच गई है। पहुंची नहीं है, दरवाजों को तोड़ कर गई है। लखनऊ को जिस तरह डोमिनेंस से हरा कर गई है, मुझे गौतम गंभीर का वो बयान याद आता है। कभी गंभीर ने कहा था कि जब वो कप्तान हुआ करते थे तो मुंबई इंडियंस ने उन्हें स्लीपलेस नाइट दी थी। रोहित शर्मा वो कप्तान थे जिन्होंने उनके रातों की नींद खराब कर दी थी। और आज ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की नींद एक बार फिर खराब हुई है। जबरदस्त मैच, जबरदस्त मुकाबला और बड़ी टीमों का जलवा बड़े मैचेस में कैसे दिखता है वो एक बार फिर रोहित शर्मा ने कर दिखाया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर दिखाया कि मुंबई इंडियंस टीम जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी लेकर नहीं आती है, वो बड़े खिलाड़ी बनाती है। अगर उसने हार्दिक पांड्या, कुरनाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह बनाए तो इस 2023 में उनके पास तिलक वर्मा, निहाल वडेरा और सबसे बड़ा नाम जो आज निकल रहा है आकाश मधवाल। मतलब गढ़वाल से लेकर अहमदाबाद, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक आज आकाश का नाम है, क्योंकि क्वालिफायर्स में जो परफॉर्मेंस आकाश ने दी है 5 विकेट 5 रन लेकर, ऐसी परफॉर्मेंस ना किसी ने देखी थी, ना किसी ने सोची थी और ना कोई कल्पना कर सकता था कि टॉप 4 टीमों के बीच में जब मुकाबला होगा तो कोई गेंदबाज 4 ओवर में 5 रन देकर 5 विकेट निकाल देगा। मतलब किसने सोचा था कि जिस टीम के पास स्टोइनिस होंगे, निकोलस पूरन होंगे, कुरनाल पांड्या होंगे, काइल मेयर्स होंगे, वो टीम 16 ओवर में 101 पर निपट जाएगी और इसको निपटाने में आकाश का भूमिका। भाई साहब क्या जर्नी है। मतलब जितनी तारीफ की जाए उत्तराखंड के इस लाल की उतना कम है, क्योंकि 23 साल की उम्र तक ये लड़का बीटेक करता है, इंजीनियरिंग करता है, कहीं क्रिकेट से लेना देना नहीं, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना और उसके बाद सीरियस हो जाना। वहां पर कहना कोच का कि सीरियस करने के लिए से हमने वहां पर लिमिटेड ओवर में कप्तान बना दिया। लेकिन इस मैच में जिस तरह से गेंदबाजी की, यकीन मानिए आईपीएल 2023 की अब वो सबसे बड़ी खोज है। इससे बड़ी खोज कोई नहीं है। बाकी जो खिलाड़ी हैं वो पुराने थे, इस साल चल रहे हैं। इस साल आने के बाद ये खिलाड़ी सबसे बड़ी खोज है मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस के लिए एक्चुअली ये राहत का सुकून है। मतलब वो कहते हैं ना गर्मी की तपती दोपहरी में वो सर्द छांव वाली जो हवाएं चलती हैं या बरगद के पेड़ के नीचे जो सुकून मिलता है, ये वो है। हाँ, मतलब जोफ्रा आर्चर नहीं थे, होकर भी नहीं थे, रिचर्डसन नहीं थे और जसप्रीत बुमराह नहीं थे। और ऐसा लग रहा था कि मुंबई केवल बल्लेबाजी करने के लिए आई है, गेंदबाजी उन्हें करनी आती नहीं है। लेकिन उसके बाद ये लड़का आता है, पहले मैच में पंजाब के खिलाफ यॉर्कर्स से अपनी इंप्रेस करता है, उसके बाद गुजरात के खिलाफ तहलका मचाता है, हैदराबाद के खिलाफ तबाही मचाता है। लेकिन रवि शास्त्री से इसने कहा था कि मेरा बेस्ट आना बाकी है और ये बेस्ट ऐसा होगा, ये ना आपने सोचा था, ना हमने सोचा था, ना कोई और सोच सकता था। 5 विकेट 5 रन देकर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय, जो आप कह दीजिए इस मैच में वो कम है। मुंबई इंडियंस के आज जो फैंस हैं वो बहुत सुकून में होंगे। वो बार बार कह रहे होंगे कि रोहित शर्मा ने जो मैचेस जिताए थे वो इसलिए नहीं जिताए थे क्योंकि उनके पास टीम अच्छी थी। रोहित का भी उसमें भूमिका थी। और आज रोहित शर्मा क्या नजर आ रहे थे, क्या फील्डिंग में एनर्जी थी, क्या जोश था, क्या जुनून था, क्या जज्बा था। और वो जज्बा दिख रहा था, वो पागलपन दिख रहा था। आज रोहित शर्मा में मुझे अब वो विराट कोहली वाला जोश दिख रहा था। फील्डिंग में जॉन्टी रोड्स नजर आ रहे थे, कैमरन ग्रीन, और इन्होंने जिस तरह से फील्डिंग की, भाई साहब ऑसम, रोंगटे खड़े करने वाले। लेकिन बड़े मैचेस में ना जो बड़ी टीमें होती हैं वो तहलका मचाती हैं और इस बार बड़ी टीमों ने नई टीमों को पानी पिलाया है। मसलन इस मैच इस क्वालिफायर से पहले गुजरात की टीम जो है वो चेन्नई के खिलाफ हर मैच जीती थी, सारे मैचेस जीत चुकी थी, 3 के 3, लेकिन चेन्नई ने उसे हरा दिया। लखनऊ की टीम इस मैच से पहले 3 मैच खेल चुकी थी मुंबई के साथ और सभी मैच जीत चुकी थी। और ये दोनों मानकर चल रहे थे कि यार हमारा तो हिसाब किताब अच्छा है, हम नई टीम में आए हैं, बेहतर खेल रहे हैं। और गुजरात के सामने जो चेन्नई थी और यहां मुंबई, ये पिछले सीजन में 10 और 9 नंबर की टीमें थी। लेकिन इस बार जब वापसी की तो बताया कि हम इतनी बड़ी टीमें क्यों थे, क्यों हमारा इतना बड़ा फैन बेस है और क्यों हमें किंग कहा जाता है आईपीएल का। एक 5 बार जीत चुकी है, एक 4 बार जीत चुकी है। ऑसम यार। मतलब रोहित शर्मा द कैप्टन, मुंबई इंडियंस कि ये जो कहानी है ये आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ वापसियों में गिनी जाएगी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। यार ये 69 रन पर 2 विकेट स्कोर था। यार मैच बिल्कुल बना हुआ था। लग रहा था कि यार लखनऊ जो है इस बार वो गलती नहीं करेगी जो पिछली बार उसकी आरसीबी के सामने हुई थी। लेकिन सारी कहानी पलट दी यार एक लड़के ने। मतलब कमाल की गेंदबाजी, कमाल की खोज। पोस्ट मैच रोहित शर्मा ने भी कहा कि पिछले सीजन वो हमें ज्वाइन कर चुके थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जब जोफ्रा गए तो हमें लगा कि ये आदमी उस जगह पर आ सकता है।
जब इनसे भी सवाल पूछा गया आकाश से कि यार आप कहाँ छिपे थे, तो उन्होंने कहा सर प्रैक्टिस कर रहा था। कहा कि आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो उन्होंने कहा यार हम इंजीनियर्स की खूबी होती है कि हम चीजों को जल्दी सीख जाते हैं। मैं खुद मानता हूं इस बात को कि इंजीनियर्स जो होते हैं ना यार, वो कमाल के लोग होते हैं। मतलब 4 साल हम एक गलती करते हैं और उसके बाद उससे बड़ी एक गलती करते हैं किसी एक और फील्ड में जाकर, और वहां जाते हैं तो हम झंडे गाड़ देते हैं। वैसे इतना पर्सनली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं जो बाद में मीडिया में स्विच कर गया। लेकिन आकाश के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 21 बॉल उन्होंने कराई जिसमें 17 बॉल डॉट थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, 21 बॉल में 17 डॉट बॉल, 5 केवल रन गए और 5 विकेट निकाल लिए। आईपीएल के इतिहास में कभी भी मतलब एक से गेंदबाज आए, दुनिया के सारे बड़े गेंदबाजों ने यहां पर गेंदबाजी की, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जिसने नहीं किया। और जितनी भी अच्छी टीमें उनके सारे प्लेयर्स जो हैं प्लेऑफ में गए, लेकिन ये फिगर कभी किसी ने नहीं देखा था। और इस कहानी को देखकर मुझे वो बुमराह की याद आ गई। जब बुमराह आए थे शुरुआत में छाए थे, लेकिन इतना अच्छा फिगर तो बुमराह का भी नहीं था। आउटस्टैंडिंग आकाश मतलब। हालांकि लखनऊ की टीम ने भी इस मैच में अच्छा खेला। मतलब नवीन उल हक ने आज यही कर रहे थे ना, वो काफी ज्यादा इंस्पायर किया, अच्छे विकेट निकाले उन्होंने, बड़े बड़े विकेट निकाले। वो सूर्या का विकेट और कैमरन ग्रीन का जो विकेट था शानदार था, रोहित का विकेट निकाला शानदार था। आज 4 बड़े बल्लेबाजों को नवीन ने आउट किया और नवीन ने भी दिखाया कि वो भी सिर्फ बोल बच्चन नहीं है, वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि ये तो तय है कि आज उनकी ट्रोलिंग होने वाली है। मतलब विराट कोहली के फैंस जो हैं आज नहा धोकर हाथ पांव पहुंच कर आज नवीन के पीछे जाने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में 2-3 बड़ी वजह थी जो इनके हार की बनी। पहला तो क्विंटन डिकॉक को बाहर कर देना। आप उस खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकते हैं जिसने सीजन दर सीजन 500 से ऊपर रन बनाए हैं। मुंबई जो सामने टीम है इसके लिए 2 बार उन्होंने 500 बनाए। पिछली बार लखनऊ के लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में अगर इतने बड़े खिलाड़ी को आप इतने बड़े मैच में आप बाहर कर देते हो और दीपक हुड्डा को आउट ऑफ नो बॉक्स ले आते हो, पहले वाले मैच में बाहर रखा था, तो ये एक मैच्योर टीम की निशानी नहीं है। और ये इमेच्योरिटी जो है ये उनको एक क्रूशियल मैच में भारी पड़ जाती है। दूसरा उनकी फील्डिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट्स। मतलब गौतम का रन आउट होना, स्टॉइनिस का इंटरनेशनल प्लेयर होने के बाद रॉन्ग साइड भागना, और दीपक हुड्डा की मनहूसियत। मतलब 2 खिलाड़ी को वो आउट करवा कर जाते हैं और बाद में नवीन उल हक जो हैं वो उनको रन आउट करा देते हैं। ऐसा लगा कि यार दोनों का बदला ले रहे थे नवीन भाई कि तुमने उनको आउट कराया, हम तुमको। इस मैच में अंपायरिंग भी काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में रही। जैसे कि टिम डेविड जो आउट हुए थे, क्या वो आउट थे? मतलब मुझे नहीं लगा था वो आउट है। एक और था बदोनी का जो आउट होना था, अंपायर ने वो भी नॉट आउट दे दिया। कई सारी वाइड ऐसी थी जिसको लेकर क्वेश्चन थे कि यार ये वाइड थी नहीं थी। पीयूष चावला की जो बॉल थी वो अंपायर ने वाइड दिया। आज मुंबई के खिलाफ 4-5 फैसले गए। इनफैक्ट वो कैमरन ग्रीन ने जो बाउंड्री पे जाकर रनआउट वो बचाया था, बॉल बचाई थी चौके से, उसको लेकर भी क्वेश्चन थे। बाद में काफी खफा हुए। नो बॉल वाला तो स्पेशली मतलब यही सेम पैटर्न आपने पंजाब में नो बॉल दी थी, यहां पर आपने आउट दे दिया। समत के साथ भी ऐसे ही हुआ था, वहां पर भी नो बॉल पर था। तो ये जो अंपायरिंग के दोहरे पैमाने हैं ये भी अपने आप में बड़े सवाल है। लेकिन आज मुंबई ने एक फैसला अच्छा लिया, वो जो लास्ट में निहाल वडेरा को भेजा था। निहाल का आना और तिलक का आना और उनका वो छोटे कैमियो खेल जाना, वो जो स्कोर बोर्ड पर 180 प्लस पहुंच गया, वो एक बहुत बड़ा मतलब प्रेशर था जो आज देखने को मिला। मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुंबई आज बहुत माइंडसेट बड़ा क्लियर था। हालांकि उस क्लियर माइंडसेट के बीच में अगर नवीन ना आए होते और रोहित, सूर्या, कैमरन ग्रीन और तिलक का क्रूशियल मौकों पर विकेट ना लिया होता, तो मुंबई ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के टफेस्ट पिच पर, जहां पर एवरेज स्कोर 140-45 है, वहां भी वो आज 200 कर देते थे। मतलब इनकी बल्लेबाजी में वो दमखम है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी आ गई गुरु, अब ये आईपीएल में खेला कर सकते हैं। मतलब छठी बार। स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं। आज मुंबई ने टॉस जीता, क्रूशियल टॉस था। आमतौर पर मुंबई चेस करती है, लेकिन यहां पर मुंबई ने बैटिंग फर्स्ट की, और शायद इसलिए की क्योंकि पिछले मैच में चेन्नई भी बैटिंग सेकंड करना चाह रही थी, लेकिन बैटिंग फर्स्ट से जो प्रेशर आता है बड़े मैचेस का, वो झेल नहीं पाती टीमें, और ये लखनऊ के साथ देखने को मिला। और यही हुआ। शुरुआत जो थी वो ठीक ठाक थी। 3 ओवर में 30 रन बन चुके थे। रोहित शर्मा एक छक्का एक चौका मार चुके थे, लेकिन तभी रोहित का विकेट गिर जाता और नवीन जो है स्ट्राइक करते। नवीन आज लाजवाब थे, कमाल थे, अद्भुत थे। आगे वाला नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सब आकाश के लिए बचा के रखना है। लेकिन इसके बाद ईशान किशन जो है वो भी 3 चौके मारते हैं, आउट हो जाते हैं। ईशान का विकेट भी यश ठाकुर लेते हैं। यश ठाकुर और नवीन, ये लखनऊ के लिए 2 अच्छे गेंदबाज हैं, और मुझे लगता है कि इन्हीं की वजह से लखनऊ थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाई, क्योंकि बाकी जितने भी गेंदबाज थे वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे और उनके गेंदबाजी में वो लय नहीं नजर आ रही थी। तो ये दोनों विकेट टेकर गेंदबाज हैं।
इसके बाद कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव में एक जबरदस्त पार्टनरशिप होती। 2 विकेट जब गिरा था तब 4 ओवर में 38 रन थे और उसके बाद 10 ओवर में जब तीसरा विकेट सूर्य कुमार यादव गिरता है तो 104 रन स्कोर हो जाता है। सूर्य कुमार यादव नवीन की एक बॉल में फंसे थे, लेकिन उससे पहले बेहतरीन शॉट, मतलब चारों तरफ फील्ड के सूर्या ने और कैमरन ग्रीन ने शॉट्स दिखाए और उन शॉट्स को ही देखकर हमें लग रहा था कि शायद 200 के पार पहुंच जाएंगे। 10 ओवर में 100 के पार पहुंच गए, लेकिन फिर नवीन उल हक को जो एक ओवर मिलता है 11वां ओवर, वो ओवर नवीन का ये ऐसा लगा कि शायद आज दिन का मूवमेंट बनने वाला, यही मूवमेंट होगा। और थोड़ी देर तक ये मूवमेंट था भी, क्योंकि नवीन ने सूर्या को आउट किया, उसी ओवर में कैमरन ग्रीन को आउट कर दिया और 2 बड़े विकेट निकालने से मैच जो है काफी हद तक हिल गया था। इसके बाद तिलक वर्मा और टिम डेविड आते हैं। तिलक जो हैं वो ठीक ठाक खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो था, 22 पे 28 था। टिम डेविड मुझे लगता है आउट नहीं थे, उन्हें आउट दे दिया गया, वो गलत डिसीजन था। लेकिन निहाल वडेरा वॉज टू गुड, 12 बॉल पे 23 रन और इसी की वजह से वो जो 160-165 बन रहा था वो 182 पहुंच जाता है। गेंदबाजी की बात करें तो कुरनाल आज पिटे हैं, 4 ओवर 38 रन, ये उनके लिए अच्छा नहीं था। गौतम को शामिल करके ओवर ना कराना ये थोड़ा शॉकिंग था। नवीन 4:38 में 4 विकेट थे, वो आउटस्टैंडिंग थे। यश हमेशा की तरह कमाल थे, 4 ओवर 34 रन 3 विकेट, और इस बंदे में भी दमखम है। मतलब अगर आप आकाश की तारीफ कर रहे हैं तो आपको यश की भी तारीफ करनी पड़ेगी। यश भी उन गेंदबाजों में है जिन पर आप नजर बनाइए, ये आने वाले सीजन में अच्छा कर सकते हैं। मोहसिन ने 3 ओवर में 24 रन दिए और रवि बिश्नोई को आज विकेट नहीं मिला, उनको बड़ा संभल के खेला गया गेंदबाजों के द्वारा और 4 ओवर में 30 रन जो है वो उन्होंने। आज मुंबई जब गेंदबाजी करने आई तो लखनऊ के सामने आज डोमिनेंस जो है वो देखने को मिला। मसलन बेरेन ड्रॉप जो है वो उतने एग्रेसिव नहीं थे शुरुआत में, लेकिन आकाश मटवाल आज उनसे शुरुआत में ओवर कराया गया, आमतौर पर वो बाद में आते हैं और वो जसप्रीत बुमराह वाली भूमिका निभा रहा है। शुरू में आओ, 1-2 ओवर विकेट निकालो, बाद में बच जाओ, आखिरी के स्लॉग ओवर्स में फिर विकेट निकाल के जाओ। और ये मुंबई के लिए एक बहुत अच्छा कैप है जो इंडियन प्लेयर के द्वारा भरा जा रहा है, क्योंकि इससे उनके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरे ओवर में प्रेरक का विकेट निकाल लेते हैं, उसके बाद आते हैं जॉर्डन निकालते हैं काइल मेयर्स का विकेट। आज जॉर्डन जो है अब तक जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आज उनकी थी। हालांकि ये एक मैच था, अभी जॉर्डन को लेकर कोई तारीफ नहीं की जाएगी। अगर अगले मैच में अच्छा करते हैं तो फिर उनको लेकर अपॉलॉजी होगी। हालांकि मुझे उनसे उम्मीदें बहुत कम है, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं उनसे उम्मीदें कम हूं। लेकिन आज उन्होंने प्रभावित किया है 2 ओवर में एक मेडन भी डाला, 7 रन दिए और एक विकेट निकाला। और काइल मेयर्स का विकेट शुरुआत में इंपॉर्टेंट था, वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एक बढ़िया शो देखने को मिलता है मार्कस स्टोइनिस का। स्टोइनिस बहुत तेज खेलते हैं, ऐसा लगता है कि आज वो मैच खत्म करने के मूड में थे। मैच खत्म हो भी जाता, लेकिन वहां पर एक गलती कुरनाल पांड्या से हुई, जो पीयूष चावला को उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की, उनका विकेट गिरा। और उसके बाद जो अगले ओवर में हुआ आकाश मटवाल ने किया, वो यार मैच का बेस्ट मोमेंट था। मतलब वहीं पे मैच खत्म हो गया था जब आकाश मटवाल ने वो गेंद डाली और पहले बदोनी का विकेट नहीं दिया गया, फिर बदोनी को उन्होंने बोल्ड मारा, 7 बॉल में 1 रन। उसके बाद पहली बॉल पर निकोलस पूरन का आउट होना, मसलन यही मैच खत्म हो गया था। ये जो निकोलस पूरन का आउट होता ना, यही मैच खत्म हो गया था। इसके बाद इस मैच में कुछ बचा नहीं था और जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की। निकोलस पूरन को आउट करना मैच का मोमेंट था। और बाद में भी जब पूछा गया आकाश से कि सबसे फेवरेट विकेट 5 में कौन था, तो उन्होंने कहा निकोलस पूरन का, क्योंकि वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि हम भी कूद पड़े थे। गौतम रन आउट होते हैं, रोहित शर्मा वॉज आउटस्टैंडिंग, कैमरन ग्रीन वॉज आउटस्टैंडिंग, दीपक हुड्डा बहुत संघर्षपूर्ण पारी जो है संघर्षपूर्ण आईपीएल के साथ खेले थे। लेकिन कुल मिलाकर यार ये मैच जो था ये कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार, निहाल, तिलक सभी के लेकर था और ये टीम एफर्ट था। और मुंबई बहुत घातक टीम है, मतलब आप मुंबई को हल्के मत लीजिए। अगर ये फाइनल जाएगी तो जो ब्रावो कह रहे हैं वो नींद उड़ाएगी। हाँ, मतलब डीजे ब्रावो का वो स्टेटमेंट में पढ़ रहा था जहां पर उन्होंने कहा कि यार मैं नहीं चाहता कि मुंबई फाइनल में आए, मुंबई से डर लगता है मुझे। और एक्चुअली मुंबई से डर लगना चाहिए उन्होंने, क्योंकि मुंबई को उन्होंने एक बार हराया, लेकिन मुंबई से वो कई बार हारे हैं। और खासतौर पर रोहित शर्मा के एरा में वो हमेशा फाइनल में मुंबई से आ रहे हैं। रोहित शर्मा भी कह रहे थे कि यार हमारी टीम की खासियत है कि हमसे कोई उम्मीद नहीं करता और फिर आउट ऑफ नो बॉक्स हम आते हैं, हम छा जाते हैं, हम तहलका मचा देते हैं। और इस सीजन में उन्होंने तहलका मचाया है, चारों तरफ तहलका मचाया है, मसलन कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये टीम जो है ये बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग टीम है। मुझे लगता है कि ये टीम कुछ भी कर सकती है। क्या गुजरात के खिलाफ ये अहमदाबाद में कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर शुभमन गिल पर यह काबू कर ले। ट्रस्ट मी, शुभमन गिल, विजय शंकर, हार्दिक, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर ये काबू कर ले तो ये मैच जीत जाएंगे। हार्दिक भी नहीं, शुभमन और विजय शंकर पर अगर ये काबू कर लेंगे तो ये मैच पलट सकते हैं। मुंबई की गेंदबाजी बहुत तगड़ी है, गुजरात की गेंदबाजी बहुत तगड़ी है। शमी, राशिद, नूर,
और भी कई गेंदबाज हैं, लेकिन अगर ये गेंदबाजों के खिलाफ तुरंत बनाए लें, कोई ना कोई इनका चल जाएगा अगर ये शुभमन गिल पर कंट्रोल करें, क्योंकि अहमदाबाद में शुभमन गिल अलग लेवल खिलाड़ी है। वो वही खिलाड़ी है जो मुंबई के वानखेड़े में सूर्य कुमार है, उनका इश्क अलग है। लेकिन अब जो भी है, फिंगर क्रॉस, 2 टीमें जो 9-10 पर थी आज वो टॉप 3 में है। बहुत अच्छा आईपीएल फाइनल होने वाला है। बेस्ट विशेस टू मुंबई इंडियंस।